गाइस वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए वो वर्गो साइन के लेकर आई हूँ। ठीक है, तो वर्गो देख लेते हैं 20 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक कैसे रहने वाली है आपका रिलेशन, कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ, क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपके रिलेशन में, मैरिड लाइफ में। तो वर्गो चेक कर लेते हैं आपका हम रिलेशन और मैरिड लाइफ दोनों ही, सारी चीज़ें, मतलब जो भी लव रिलेशनशिप की रीडिंग है ये, तो उसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो गाइज़ मैं बताना चाहूँगी कि ये जो टैरोट कार्ड होते हैं वो सन साइन बेस पर होते हैं। तो आप सन साइन से अपनी एनर्जी जो है वो चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको लग रहा है मतलब आप मून साइन विनस साइन से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान में रख के रीडिंग को देखिए कि जिस भी साइन से आपकी रीडिंग जो है वो रेजोनेट हो रही है वो साइन से आप रीडिंग को चेक करिए, क्योंकि रेजोनेट होना, मैच होना, दोनों बहुत, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ को ध्यान में रखकर ही इस रीडिंग को चेक किया करिए। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि कैसे रहने वाली है आपका रिलेशन, आपका लव लाइफ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं गाइस, ताकि प्रॉपर आंसर मिल जाए आपको। द हेरोफेंट, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, द चैरियट। 2-3 कार्ड्स और लेने हैं मुझे गाइस आपके लिए। सिक्स ऑफ 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था वो। ओके, कार्ड्स तो अपने आप ही आ रहे हैं वर्गो, पर इतने सारे कार्ड्स मुझे नहीं चाहिए। चलिए मैं इसमें भी एक वो कर लेती हूँ, देखती हूँ कितने कार्ड्स हैं ये, मैं ऐसे देखती हूँ पहले। 4 कार्ड्स हैं तो ले लेते हैं वर्गो हम 4 कार्ड से, बट आपके लक के लिए निकल के अकॉर्डिंग निकले हैं। चलिए देखते हैं हम इसको पलट के कि इन कार्ड्स में क्या है गाइस। ठीक है, चलिए। ओके ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये, देखिए आप, कहीं तो बाहर से कुछ है। चलिए, 5 ऑफ कप्स, पर्सन की भी फीलिंग आ रही है इसमें, आपकी भी आ रही है, ट्विन फ्लेम एनर्जी भी आ रही है। ठीक है, द फूल, नाइट ऑफ कप्स। वाह, मिली जुली कार्ड आए गाइस। चलिए हम कार्ड आपके साथ शेयर करते हैं, वर्गो देख लेते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी गाइस आपको कि ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल तरीके से आप अपनी रीडिंग को, एनर्जी को है चेक कीजिए। और अगर आपको लगता है कि पर्सन रीडिंग करवा लेना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल होती है वो, आपके एक एक पर्सन की डिटेल्स को चेक करके मैं रीडिंग करती हूँ, वो होती है पर्सनल रीडिंग। तो वो चार्ज होता है उसका, लेकिन पेड होती है वो सर्विस। तो जब भी आपको लग रहा है कि करवा लेना चाहिए, चाहे मैरिज हो, करियर हो, फाइनेंस, किसी की भी हो, पेड सर्विस होती है, तो तभी आप इसको करवाइएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा गाइस कि पेड होती है, चार्ज होती है पर्सनल रीडिंग। तो जब भी करवाना हो तभी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। तो इसमें मुझे साइन जो है तकरीबन करीब करीब सारे ही साइन दिखाई दे रहे हैं गाइस। तो मैं नाम नहीं लूँगी किसी भी साइन का, क्योंकि मुझे प्रॉपर तरीके से जो है वो सारे साइन ऑलमोस्ट मुझे दिख रहे हैं इसमें, तो इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। तो जिस भी साइन के आपके पर्सन हो, आप उसकी एनर्जी को वर्गो चेक कर सकते हैं। बट मुझे बहुत तेज़ी से इसमें 2 कार्ड्स जो है बहुत तेज़ी से मुझे दिख रहा है। एक सबसे पहला नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे दिख रही है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बता रही है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो, मतलब एक आपका जो पर्सन है जो बहुत दिनों से ज़िंदगी से आपकी, मतलब मूव ऑन हो गया है लाइफ से, एक उनके साथ एक रिलेशन तो है आपका, कहने को तो वो रिलेशन है, लेकिन अभी ऐसा लगता है जैसे रिलेशन में कुछ बचा नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो पर्सन जो है मुझे वापस से आपके रिलेशन में, आपकी ज़िंदगी में दिख रहे हैं। लग रहा है इस कार्ड्स को देखकर कि वो बहुत तेज़ी से जो है आपकी तरफ खिंचाव उनका जो है हो रहा है। क्योंकि अभी तक जैसे मान लीजिए उनके साथ आपका रिलेशन तो था, मैं नहीं कह रही कि रिलेशन नहीं था, आप उनको मिस भी कर रहे हैं, आपकी हो सकता है बात भी प्रॉपर तरीके से हो रही हो, क्योंकि मुझे इतना दिख तो नहीं रहा है कि वैसे आपकी प्रॉपर तरीके से आप एक दूसरे से बात करें। लेकिन मूड स्विंग मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर मैं बोलूँ तो पर्सन का बहुत तेज़ी से मूड जो है स्विंग होता है। क्योंकि देखिए मुझे लगता
है, जहाँ तक मैं इस कार्ड्स को देख रही हूँ, देख पा रही हूँ कि पर्सन जो है बहुत तेज़ी से, एक होता है ना कि कभी मन हुआ तो बात कर लिया, बहुत सारी बातें कर ली, फिर जब मन नहीं हुआ तुम्हारा तो हम बात कर रहे हैं तो बात ही नहीं कर रहे हो, आंसर ही नहीं दे रहे, तो मुझे वो चीज़ कहीं ना कहीं इस कार्ड्स में दिख रही है। बट फिर अब मैं क्या देख रही हूँ इस कार्ड्स में गाइस कि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आपका जो पर्सन है वो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में, तो नाइट ऑफ कप्स की जब एनर्जी में कोई पर्सन होता है या कुछ ऐसे, तो उससे ये पता चलता है कि जो पर्सन है वो हमारी ज़िंदगी में, मतलब वो है वापस आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक चेंज मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की लाइफ में और आपकी लाइफ में, कि जो पर्सन था मूव ऑन कर लिए हैं, या पहले उनका बात करने का ढंग से मन होता था अब नहीं हो रहा है, या इस टाइप की चीज़ें जो है वो बहुत तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं ना कहीं मुझे एक चेंज जो है, क्योंकि चैरिट का कार्ड है, देखिए चैरिट का कार्ड जब भी आता है जब कोई चेंज होता है लाइफ में, तो अभी तक जैसे मान लीजिए बहुत उलझन थी, आपको टेंशन हो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे आप अपने लव रिलेशन से, होता नहीं जैसे कि हमें लगता है कि पता नहीं कैसा रिलेशन है, कैसा पार्टनर है, ये कुछ समझता ही नहीं है, किसी बात को नहीं समझता है, या मूव ऑन कर लिया, जब मूव ऑन ही करना था, बात ही नहीं करनी, तो फिर रिलेशन जोड़ा क्यों, मैं तो बहुत खुश था, मैं तो खुश थी, आके मुझे परेशान और कर दिया, ऐसी सी फीलिंग आती है। तो मुझे लग रहा है इन सब चीज़ों में कुछ चेंज आ रहा है, आप थोड़ा समझदारी से काम लेते हुए मुझे वर्गो दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि पर्सन की आपको अपने पर्सन की चिंता नहीं रही, या पर्सन जो है आपको अपने पर्सन जो है अब नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें जो है बहुत ही तेज़ी से दिखाई दे रही है। देखिए आपका जो पर्सन है उनकी भी जो फीलिंग है मुझे नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं जो एक पर्सन है मुझे दिख रहा है कि जो बहुत तेज़ी से आपके फ़ोन का या मैसेज का इंतज़ार कर रहा है पर को, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप उनको मैसेज और वो सब करते भी हों, उनको बात करने की कोशिश भी करते हो, बट वो खुद ही से अपनी बात नहीं करते, मैसेज नहीं करते, बट फिर भी एक पर्सन ऐसा है जिसको हमेशा इस टाइप की ईगोनेस है, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि वो हमेशा यही चाहता है कि आप ही बात करो, आप ही बात करो, आप ही बात करो, उसको तो बात करनी ही नहीं है, आप ही को मतलब एक होता ना, एक हमारे अंदर एक ईगो आ जाती है कि हमारा मन हो रहा है अंदर से, बात को समझने की कोशिश कीजिए आप, कि हमारा मन हो रहा है अंदर से कि हम बात करें, बहुत ज़्यादा इनसे बात करें, लेकिन बंदा जो है कि समझने को तैयार ही नहीं है, उसकी मर्ज़ी है, जब वो बात कर लेगा, उसकी मर्ज़ी नहीं है तो वो अपने, तो वो चुप बैठा हुआ बात ही नहीं कर रहा। दूसरी बात ईगो है, वो चाह रहा है अंदर से कि हम बात करें, बहुत सारी बातें करें, हम उनसे पूछें कि कैसे तुम हो, क्या हो, और तुम्हारे बिना हम नहीं रह पा रहे, या हमें साथ में रहना चाहिए, लेकिन वो इतना ज़्यादा अपनी ईगो में है, इतना ज़्यादा कि वो जो है बात को प्रॉपर तरीके से करना नहीं चाह रहा है अंदर से, लेकिन बात कर नहीं रहा। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है इसके इन कार्ड्स में। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वर्गों मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रहा है कि आपको जो पर्सन है, जो पार्टनर है, वो थोड़ा बहुत थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, मुझे लग रहा है, जो मुझे कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ दिख रही है। ये तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने में लगी हुई है, कोशिश में लगी हुई है इस टाइम पर कि कोई वो बहुत ज़्यादा कि वो आपके पर्सन को जो है आपके पर्सन को अट्रैक्ट करे, और अपने पर्सन को, आपके पर्सन को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। लेकिन मुझे इन चीज़ों में कुछ वो दिख नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा वो अपनी चीज़ों में इस टाइम पर सक्सेस हो पाए, क्योंकि ये जो टाइम है उस टाइम पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये वाला भी कार्ड जो आया हुआ है 7 ऑफ सोर्ड्स का, कि जो पर्सन है वो आगे जा तो रहे, मान लीजिए आपसे गुस्सा है या बात नहीं कर रहे हैं, बट ईगो है जो भी है, बट वो देख पीछे रहे। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आगे भले ही जा रहा हो, बात नहीं कर रहा हो, लेकिन वो देख आप ही की तरफ रहा है, क्योंकि कनेक्ट वो जो है वो आपसे है, उसका दिल जो है, उसका हार्ट जो है वो आपसे कनेक्ट है, जो कि साफ दिखाई दे रहा है इस रीडिंग में। चलो गाइस, हम आपके जो पर्सन है उनके कार्ड और प्रॉपर तरीके से ले लें तो पता चल जाएगा कि प्रॉपर तरीके से आके पर्सन जो है चाहते क्या है, और क्या जो है कार्ड्स। ओके, जजमेंट का कार्ड आया हुआ है, मैं ले लेती हूँ इस कार्ड्स को। देख लेते हैं गाइस कि पर्सन एक्चुअल में चाहते क्या हैं, क्या चीज़ें जो है निकल कर आ रही हैं आपके पर्सन के कार्ड्स में। चल, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंगमैन, और दूसरा कार्ड ये आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज ये साफ़ हो रहा है इन चीज़ों से। देखिए पर्सन जो है वाकई में बहुत ज़्यादा एक तो मिस कर रही बात है,
मिस करने के बाद भी कितना ज़्यादा, मैं अगर ये बोलूँ तो कम होगा कि एक बंदा है जो बहुत ज़्यादा आपको चाहता भी है, रिलेशन रखना भी चाहता है, बट उसको पता नहीं ऐसी क्या फीलिंग है। एक एक तो मूड बहुत स्विंग होता है आपके पर्सन का। दूसरी चीज़ इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूसरी चीज़ इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, वो चाह रहे हैं बात करना, बट ईगो की वजह से वो बात करना भी मतलब कर नहीं रहे। उनको लग रहा है कि हर ही बारी आप बात करो। पता नहीं ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे इस कार्ड्स में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं। इतना ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है उनके माइंड में। हैंगमैन वाली पोजीशन भी इसी कार्ड्स में आई हुई है इनकी। तो कहीं ना कहीं, लेकिन मुझे सबसे अच्छी चीज़ मुझे लग रहा है कि फिर भी जस्टिस का कार्ड आया हुआ, कि मतलब जैसे कि वर्गो आप है बहुत ज़्यादा, अगर इसको सोच रहे हैं, चाह रहे हैं कि मैरिज हो जाए, इनसे मैरिज हो जाए, बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि भाई कोई कमिटमेंट कर दे, पता नहीं रिलेशन रखेंगे नहीं, इतने सारे आपके क्वेश्चन हैं। उन सब क्वेश्चन का एक जजमेंट का कार्ड आया हो, तो बहुत अच्छा कार्ड है वर्गो। इस चीज़ में आपको बताता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ गॉड है। अगर आपकी ट्रू फीलिंग है आपके पर्सन के लिए, आप ट्रू फीलिंग में आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं अपने पर्सन को और बहुत ज़्यादा सोचते हैं उनके बारे में, कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग है आपकी कि नहीं, जो है मुझे उनका साथ देना है या मुझे उनका साथ हमेशा चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा उनके साथ रिलेशन चाहता हूँ या चाहती हूँ, आगे तक स्टेबिलिटी चाहती हूँ। तो वो मुझे उसमें आपको मुझे जजमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जजमेंट का कार्ड आया हुआ है, बहुत अच्छा कार्ड है गाइज। मैं ये बोलूँगी कि इस चीज़ में गॉड आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, कि कहीं ना कहीं सक्सेस है जो वो आपको मिलेगी अपनी लव लाइफ में। आपको उसमें रिलेशन में सक्सेस आपको मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है गाइस। तो कहीं न कहीं जो है कार्ड्स वो है आपके फ़ेवर में मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज़ बिल्कुल सही है, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है कि जो पर्सन है वो आपके फ़ेवर में है। वो आपके साथ जो है वो रहना चाहते हैं। तो ये यही थी आपकी रीडिंग गाइस। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट हुई हो वर्गो। एंड प्लीज़ अगर आपको पर्सनल रीडिंग में करवाना चाहते हैं डिटेल के साथ, तो आप नंबर जो है व्हाट्सएप स्क्रीन पर पड़ा हुआ है, आप वहाँ से लेकर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बट चार्ज होता है, पेड होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखकर आप करिए। एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय।